कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया है। बताए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पर निकले, क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर। और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था, पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। अब जाके पूछेगा भी क्या दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, कैसे चली, छूटते ही उनका जवाब होगा अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों बैठे हैं वो फिर इस पद पर। दूसरों की कृपा पर आज आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगले चुनाव में आपकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी, ये दावा मैं करता हूं। भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है, कोई भी धर्म लोगों को बांटने की सोच नहीं देता है। हर धर्म समाज में एकता भाईचारे के संदेश के साथ आता है। अब उस धर्म के लोग किस तरीके से अपने आप को तथाकथित उस धर्म का संरक्षक मानने वाले लोग हों या जो उस धर्म के अपने आप को फ्लैग बेयरर्स मानते हों, वो इसको किस तरीके से आगे प्रचारित करते हैं वो उसकी सोच होती है, बट कोई भी धर्म बांटने की बात नहीं करता। भाई ऑर्डर आज की तारीख में भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची, और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की घटना मामूली घटना है भाई? एक के बाद एक बिहार में अक्षम्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। मधुबनी की घटना, एक बच्चे से विवाद, उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार दी गई। आरा में हम गए थे उस दिन, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया है। बताइए क्या ये सभ्य समाज है? हथौड़े से आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप दो लोगों का उसमें निधन हो गया, जो एक बचा भी है वो भी कैसे डर के साए में जी रहे हैं। बताए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पर निकले, क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर। और भाई सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये सवाल आपसे बनता है कि कितनी और हत्याओं का इंतजार बिहार करेगा। आज सुबह की घटना चेन स्नैचिंग को लेकर 4 लोगों को गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े पटना में। आप बताइए ऐसे में क्या बिहार में रहना आज की तारीख में किसी के लिए भी सुरक्षित है? इतना असुरक्षा का अभाव। और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था, पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। आज की तारीख में बिहार में जो कानून की व्यवस्था है वो महाजंगल राज से भी बदतर वो व्यवस्था है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी। सवाल पूछे मुख्यमंत्री जी से कोई भी, बक्सर में किसानों को लेकर सवाल पूछे, भैया अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। आरा की घटना के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। अभ्यर्थियों के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। भाई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना शिक्षक ना छात्र ना यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में, ना यहाँ पे किसानों के बारे में, ना यहाँ पे अभ्यर्थियों के बारे में, किसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं, आप जाके पूछेगा भी क्या दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, कैसे चली, छूटते ही उनका जवाब होगा अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों बैठे हैं वो फिर इस पद पर। और अगर आप सत्ता के लालच में ऐसे ही बैठे रहिएगा मुख्यमंत्री जी, 2020 में बिहार की जनता आपको तीसरे नंबर पर ले आई थी। कोई नहीं चाहता था कि आप बिहार का मुख्यमंत्री बने। दूसरों की कृपा पर आज आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगले चुनाव में आपकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी, ये दावा मैं करता हूँ। हिंदी पे सवाल खड़े होते हैं और आप अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भाई आप मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग
शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में है, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं, समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं जो कि देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये लोग पासी समाज के लोगों को टारगेट करते हैं, पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। भाई आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। एक प्राकृतिक पदार्थ है भैया, आप उसको शराबबंदी की धारा में लेकर आ रहे हैं, और जो प्राकृतिक पदार्थ को जो बेचने का काम कर रहे हैं आप उन पे शराबबंदी की धारा लगाकर आप उनको जेल में बंद कर रहे हैं। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई ये औषधि है, शराब नहीं है ये। और ये अल्कोहलिक कंटेंट हर मेडिसिन में कम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साइंस भैया मैंने भी पढ़ी और जिसने भी पढ़ी है वो जानता होगा इस बात को कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर उसी को हाईलाइट कर कर आप ना सिर्फ होम्योपैथिक को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी विफलता, शराबबंदी से जो आपकी विफलता हो रही है, और यही कारण है भैया जहरीली शराब से कोई मर रहा है और वहां का एक वरिष्ठ अधिकारी बयान दे रहा है कि भैया इसमें होम्योपैथिक दवाई का लेना देना है। ताज्जुब की बात हो रही है। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे हल्के बयान देते हैं, और जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ आप इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक तरफ इनको लाइसेंसेस मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप इनके ऊपर इनको बदनाम करने के लिए शराब की तस्करी जैसा आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले ये लोग जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ख्याति प्राप्त कराने का जिन लोगों ने काम किया, उनको शराब की तस्करी के साथ जोड़ा जा रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपकी विफलता है भैया, क्योंकि आप शराब के तस्करों को, जो कि सही तस्कर हैं, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। सीमावर्ती इलाकों से आप शराब के आयात को आप रोक नहीं पा रहे। अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए लोगों की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। आने वाले दिनों में इसको केंद्र में भी उचित पटल पर उठाने का काम मैं करूंगा। जैसा मैंने कहा कि संसद में भी आने वाले दिनों में इसको उठाया जाएगा। आप सबके माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से इसको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको भी आप लोग उजागर करने का काम करें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।